मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम आपके परिवार स्कूल स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान की जो कि फिजिक्स का है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश क्या होता है, कोई वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस तरह से इसको समझेंगे एक डायग्राम से कि अगर मेरा कोई एक वस्तु है, ठीक है, यह वस्तु हो गया, इस पे क्या होती है, प्रकाश आती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो यह परावर्तित होकर यहाँ से इस बिंदु से परावर्तित होकर उसी माध्यम में परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, जिससे कि हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। सनलाइट कुछ वस्तु पे पड़ती है, ठीक है, और यह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब अगला कि प्रकाश की किरण क्या है। तो प्रकाश की किरण सरल रेखीय पथ होता है। प्रकाश जो होता है वो सरल रेखीय पथ में चलती है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम भी है। जैसे कि देखिए, प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में। इसको समझने के लिए मान लीजिए यह एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है। यहाँ पे एक मेरा वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ से कोई सोर्स है, मान लीजिए प्रकाश का सोर्स, मान लीजिए आप सन है। तो यहाँ से क्या होता है, ठीक है, प्रकाश जो है इस तरह से जाती है। तो हम देखते हैं कि यह दर्पण जो है या पर्दा है, इस पे क्या होता है, मेरा ये वस्तु जो है या वस्तु इसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण सरल रेखीय पथ पे गमन करती है। कैसे गमन करती है प्रकाश की किरण? सरल रेखीय पथ पे, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज जो होता है वो कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जो देखिए, समानांतर किरण पुंज तो यह होता है प्रकाश की किरणों के एक दूसरे के समानांतर होती है। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर, यानी कि इस तरह से जो मेरा किरण पुंज होगा, इस तरह से एक दूसरे के, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। एक बिंदु स्रोत से, मानेंगे यह एक बिंदु स्रोत है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें फैलती हुई इस तरह से प्रतीत होती है, ठीक है, फैलती हुई इस तरह से प्रतीत होती है। तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अभिसारी किरण पुंज उसे कहेंगे जो कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि
यह जो है, यह जो किरण है वो यह अभिसारी किरण पुंज होते हैं, जो कि एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश जो होता है वो सरल रेखीय पथ पे गमन करती है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं कि अगर मेरा कोई अत्यंत छोटी वस्तु है, एकदम छोटी सी वस्तु है, मान लीजिए यह छोटी वस्तु है, ठीक है, तो इससे प्रकाश कैसे जाती है? तो इससे प्रकाश सीधी रेखा में यहाँ यह जो हो गया वो किनारों से मुड़ने की, इसका जो प्रकाश है अत्यंत छोटी वस्तु है तो किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, यहाँ से इस तरह से मुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके किरणों से व्याख्या हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मानना पड़ेगा कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में होती है। इस तरह से प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में होती है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। यह हम लोग उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, अभी तो क्लास 10th में ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, आगे बताएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग जैसे कि बोले अभी कि 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का जो ये वेव की थ्योरी पढ़ेंगे, क्वांटम की थ्योरी पढ़ेंगे, 12th क्लास में है। तो इसी तरह से हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकाश न तो किरण के रूप होती है और ना ही तरंग के रूप होती है। प्रकाश जो होता है वो कणों के मिल के बने हुए होते हैं। क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे कणों से मिल के बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। ठीक है, इसी को 12th में पढ़ना है, क्वांटम थ्योरी। तो प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? कणों के रूप में मिलकर बने होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होता है? यानी कि ऑप्टिक्स। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुण, प्रभाव, प्रकृति को अध्ययन करते हैं उसे प्रकाशिकी कहते हैं, यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स को हम लोग 3 प्रकार में देखेंगे, जैसे कि आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। किरण प्रकाशिकीय यानी रे ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकीय वेव ऑप्टिक्स, और क्वांटम प्रकाशिकीय, ठीक है, यानी क्वांटम ऑप्टिक्स। तो इस तरह से अभी जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में, जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को किरण प्रकाशिकीय ही केवल पढ़ना है, यानी कि रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। ये सब अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकीय किसे कहते हैं? जहां प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे हम लोग किरण प्रकाशिकीय के नाम से जानते हैं। तरंग प्रकाशिकीय क्या है? कि तरंग प्रकाशिकीय जहां प्रकाश तरंग के रूप में इस तरह से जहां तरंग के रूप में प्रकाश गमन करती है, और किरण रे मतलब इस तरह से। ठीक है, और क्वांटम प्रकाशिकीय यानी कि कणों से मिलकर, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो पहला जो है हम लोग का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं कि यह एक, मान लीजिए समतल दर्पण है। ठीक है, यह एक समतल दर्पण है, तो इस पे प्रकाश की किरणें आती है और इसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, यह प्रकाश की किरणें यानी कि आपतित किरण, यह प्रकाश की किरणें आपतित किरण आती है और किसी बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है,
इसी घटना को, यह घटना जो होता है वही मेरा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए जो अभिलंब होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको समझते हैं बारी बारी से हम लोग कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है। एक डायग्राम से हम लोग इससे को पढ़ेंगे। अभिलंब क्या होती है, तो अब हम लोग पर समझेंगे इसको एक डायग्राम से कि क्या होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये सब जो परिभाषित है छोटे छोटे को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो मान लीजिए कि यह एक हम लिए हैं क्या, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण लिए हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी सतह पे पड़ने वाली किरण, किसी सतह पे यह जो किरण पड़ रही है, किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह जो बिंदु है जहां पे पड़ती है, यह जो बिंदु है, इस बिंदु को आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। और इससे अगर यह आपतित किरण आती है और इससे जो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि यह जो हो जाएगा वह परावर्तित किरण हो जाती है। अब देखिए परावर्तित किरण क्या हो गया कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में वह लौट जाती है, तो वह किरण को हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। अभिलंब यह क्या होता है, तो जो इस पे लंब डाला हुआ रहता है, आपतन बिंदु पे जो लंब डाला हुआ रहता है उसी को हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। रही बात अब आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या होता है कि जो आपतित किरण, यह जो मेरा आपतित किरण है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यह जो कोण बनाती है, यह कोण ही मेरा आपतन कोण, यह कोण ही मेरा आपतन कोण यानी आई के नाम से जानते हैं। और परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, यानी कि यह जो मेरा हो जाएगा वह हो जाएगा परावर्तन कोण। हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज अब देखिए डिनोटेड कैसे कैसे करते हैं, कौन सी किरण को किस नाम से बुलाएंगे। तो यह जो होगा आपतित किरण ए ओ, आपतन बिंदु को ओ से भी नोट करेंगे, ठीक है। अभिलंब एन, ठीक है। परावर्तित किरण यहाँ पे मान लीजिए कि यह बी हो गया, ठीक है। तो ए ओ क्या हो जाएगा मेरा, ए ओ क्या हो जाएगा आपतित किरण, यहां से यहां आपतित किरण। ओ बी क्या हो जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है। ओ एन क्या हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। और कोण आई, यह जो है कोण आई यानी कि कोण ए ओ एन, यह क्या हो जाएगा आई, यह हो जाएगा आपतन कोण। और कोण क्या हो जाएगा बी ओ एन, यह क्या हो जाएगा आर, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है, जो कि हम लोग आगे प्रूव करेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है। इसको हम लोग आगे प्रूव करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ विशेषताएं। समतल दर्पण में मेरा प्रतिबिंब कैसा बनता है, कुछ उसको हम लोग समझते हैं।
तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु के साइज के हमेशा बराबर होता है। प्रतिबिंब में जो भी रहेगा वस्तु के साइज के बराबर ही रहेगा। कहाँ? दर्पण में मेरा प्रतिबिंब। तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है। दर्पण के पीछे, यानी इसको क्या कैसे समझेंगे? दर्पण के पीछे इसको समझने के लिए ऐसे करेंगे कि अगर मेरा कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण, अगर मेरा कोई यह दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण के उतना ही पीछे, ठीक है, यानी आप इसे दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, तो दर्पण के उतना ही पीछे मेरा प्रतिबिंब बनेगा जितना कि दर्पण के सामने हम खड़ा रहेंगे। जैसे कि यहाँ है तो कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, तो यह जो मेरा डिस्टेंस है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वस्तु से सामने, तो प्रतिबिंब जो भी होगा वह दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु रहता है। ऐसा ही हम लोग को दिखाई पड़ता है। इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घरों में, दैनिक जीवन में हम लोग रोज यूज करते हैं। और चौथा है पार्श्व परावर्तित। पार्श्व परावर्तित का मतलब होता है, पार्श्व परावर्तित का मतलब होता है, यह वर्ड कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसे समझने के लिए ऐसे करते हैं कि यह मान लीजिए मेरा एक समतल दर्पण है, ठीक है, यह क्या है? एक समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लड़का, यहाँ पे क्या है? कोई लड़का खड़ा है, ठीक, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, यह समतल दर्पण है। तो इसमें क्या होता है कि यह जो, मान लीजिए यह जो है, यह राइट हैंड और यह लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो राइट हैंड है वो दर्पण में लेफ्ट हैंड नजर आएगा, ठीक है, राइट हैंड है जो लेफ्ट हैंड नजर आएगा और लेफ्ट हैंड है जो राइट हैंड नजर आएगा। यही होता है मेरा पार्श्व परावर्तित। पार्श्व परावर्तित का मतलब यही होता है कि जो राइट हैंड है या लड़का का वो लेफ्ट हैंड नजर आएगा, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड है वह राइट हैंड नजर आएगा दर्पण में। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।